क्वेश्चन लिखेगा। क्वेश्चन में गिवन है n माइनस वन सी आर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस थ्री एन सी आर प्लस वन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कितनी आएगी ये आपको बताना होगा। n माइनस वन सी आर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस थ्री एन सी आर प्लस वन गिवन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कितनी आएगी ये आप ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एट फर्स्ट आपने देखा बेटा n माइनस वन सी आर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस थ्री एन सी आर प्लस वन। तो आप सब जानते हैं कि n माइनस वन सी आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, एन सी आर प्लस वन की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव आती है। तो के स्क्वायर माइनस थ्री की वैल्यू को भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। के स्क्वायर माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। आपने क्या देखा, एन सी आर एन माइनस वन सी आर एन सी आर प्लस वन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो आप देखेंगे के स्क्वायर माइनस थ्री की वैल्यू को भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फैक्टर कर लीजिए आप, के प्लस रूट थ्री के माइनस रूट थ्री ग्रेटर देन जीरो। तो आप देखेंगे यहां से के की जो वैल्यू होगी लेस देन माइनस रूट थ्री आ जाएगी और के ग्रेटर देन प्लस रूट थ्री आ जाएगा रियल लाइन मेथड से। आपने रियल लाइन मेथड से देखा के की वैल्यू लेस देन माइनस रूट थ्री, के की वैल्यू ग्रेटर देन प्लस रूट थ्री आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे एनसीआर को सिंप्लीफाई करना था आपको, तो फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एन माइनस वन सी आर को आप क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन इक्वल टू के स्क्वायर माइनस थ्री एन सी आर प्लस वन को आप लेंगे फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन ले लेंगे आप। अब आप यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टोरियल एन माइनस वन को एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर n माइनस आर माइनस वन एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल में कैंसिल आउट। ऊपर देखिए फैक्टोरियल n जो लिखा हुआ था इस फैक्टोरियल n को आप लिख सकते हो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। फैक्टोरियल n माइनस वन से फैक्टोरियल n माइनस वन भी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। के स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू के स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल आर प्लस वन ऊपर जाएगा आर प्लस वन फैक्टोरियल आर अपान एन इन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर, कैंसिल आउट। अब आपने देखा के स्क्वायर माइनस थ्री की वैल्यू आ गई आर प्लस वन अपान एन। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला था, ये आप बताएंगे आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप यहां से देखेंगे आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है n माइनस वन हो सकती है। आर की वैल्यू कभी भी n माइनस वन से ग्रेटर नहीं हो सकती है। तो जब आर की मैक्सिमम वैल्यू आप n माइनस वन लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर कितनी है आपके पास, n माइनस वन। तो जब r की मैक्सिमम वैल्यू आप लेंगे तो के स्क्वायर माइनस थ्री की वैल्यू भी मैक्सिमम आएगी। तो के स्क्वायर माइनस थ्री की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उस समय जब r की वैल्यू आप n माइनस वन रखेंगे, जैसे ही n माइनस वन रखा आपने वन वन कैंसिल हो गया, n अपान n भी कैंसिल होकर वन आ गया। तो यहां से आपने देखा के स्क्वायर माइनस फोर लेस देन आर इक्वल टू जीरो। फैक्टर किया आपने के प्लस टू के माइनस टू लेस देन आर इक्वल टू जीरो। तो आपने देखा के जो यहाँ पे दिया गया है के की वैल्यू जो है माइनस टू से लेके प्लस टू के बीच में पाई जाएगी। ऊपर आपने देखा के की वैल्यू माइनस रूट थ्री से प्लस रूट थ्री की रिस्पेक्ट में पाई जा रही, माइनस रूट थ्री से छोटी रूट थ्री से बड़ी। और ये कह रहे हैं के की वैल्यू माइनस टू से टू के बीच में पाई जाएगी। तो आप टू वे आंसर लेना होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो ये कॉमन लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है, एक लाइन ड्रा कीजिए।
देखो फर्स्ट सेट्स कह रहा है कि -√3 से छोटा लीजिए और +√3 से बड़ा लीजिए। दूसरा सेट्स कह रहा नहीं, इसकी वैल्यू को -2 से लेके +2 के बीच में लीजिए। तो फाइनली आप वे आंसर लीजिए जो दोनों में कॉमन दिखे। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? -2 से लेके -√3 तक और √3 से लेके 2 तक। तो आपका आंसर आ गया k बिलोंग्स टू -2 से लेके -√3 तक यूनियन √3 से लेके 2 तक। ये आप नोट कर लीजिए। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। इसमें देखिए किसी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। If fourth term in the expansion of px plus 1 upon x की whole power m, if fourth term in the expansion of this is 5 by 2, fourth term in the expansion of this is 5 by 2, then find p and m। अगर इसके एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म 5 by 2 है तो p और m की वैल्यू फाइंड आउट करके आप लोग बताइए कितनी आएगी। तो फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? t3 plus 1 tr plus 1 equal to ncr px की पावर m minus 3 1 upon x की पावर, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया tr plus 1 equal to ncr x की पावर n minus r a की पावर r। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से आपने देखा यहाँ पे दिस इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 by 2, इसकी वैल्यू जो है क्वेश्चन में कितनी दी गई? 5 by 2 गिवन है। सिंप्लीफाई कीजिए mc3 p की पावर m minus 3 x की पावर m minus 6 इक्वल टू 5 by 2 आपको गिवन है। अब देखो जो फोर्थ टर्म क्वेश्चन में दिया गया है x से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है x की पावर यहाँ पे 0 होनी चाहिए। m minus 6 को जैसे ही आपने 0 दिखाया m इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। m की वैल्यू आपको 6 मिल गई। अब m की वैल्यू आपने 6 पुट किया, 6c3 p क्यूब इक्वल टू 5 by 2। 6c3 की वैल्यू निकाल के आप देखेंगे 20 आ जाएगा, p क्यूब इक्वल टू 5 by 2 आ जाएगा। 5 4 जा 20, तो p इक्वल टू कितना आ गया? 1 by 8। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया था, तो p इक्वल टू 1 by 8, m इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको देखते हैं कौन बच्चा करता है। Find out the coefficient of x की power 4 in the expansion of this. Find out the coefficient of x की power 4 in the expansion of this। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इसको आपको बताना है। इसके एक्सपेंशन में x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना आएगा ये आपको बताना होगा। फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको सोच के आप लोग ट्राई कीजिए, 2-3 मिनट समय लीजिए, फिर हम बताते हैं। आइए देखिए हम करते हैं, स्टेप समझिएगा सब लोग। देखो इसके एक्सपेंशन में आपको x की पावर 4 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए आप लोग यहाँ पे 1 plus x स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 by 2 x plus 1 upon x की पावर 10 लिखा हुआ है। एक्सपेंशन तो इसका होगा 3 by 2 plus 1 upon x की पावर 10 का एक्सपेंशन करेंगे।
एक्सपेंड करने के बाद जो बगल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जब जब x की पावर 4 आएगा तो उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। हम लोग को क्या करना है, 3/2x प्लस 1/x की पावर 10 का एक्सपेंशन करना है। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब जब x की पावर 4 आएगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो बेटा कब आएगा ये सोचो। 1 का मल्टीप्लाई x की पावर 4 के साथ होगा तो x की पावर 4 आएगा। x का मल्टीप्लाई x क्यूब के साथ होगा तो x की पावर 4 आएगा। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो एक्स की पावर 4 आएगा। मतलब ये जो लिखा हुआ है 3/2x प्लस 1/x की पावर 10 के एक्सपेंशन में हमको क्या चाहिए, x की पावर 4, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए होगा। 1 का मल्टीप्लाई x की पावर 4 के साथ करेंगे तो x की पावर 4 आएगा। x का मल्टीप्लाई x क्यूब के साथ करेंगे तो x की पावर 4 आएगा। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ करेंगे तो x की पावर 4। मतलब इसके एक्सपेंशन में ये तीनों ही टर्म्स हमको चाहिए। तो आइए रफ में बगल में लिख लेते हैं, 3/2x प्लस 1/x की पावर 10 के एक्सपेंशन में हम लोग को x की पावर 4, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो मान लेते हैं इसके r प्लस 1th टर्म में आता होगा। टी आर प्लस 1th टर्म आप क्या लिखेंगे, एन सी आर, 10 CR x की पावर n माइनस r a की पावर r। वैष्णवी ने कहा मैं नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखो। यहाँ पे आपने देखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, फिर आपको इसमें एक्सपेंशन लिखा हुआ, तो आप करोगे क्या, सिंपल सोचो। मान लो बाइनोमियल आपको नहीं पता होता तो आप क्या करते, 3/2x प्लस 1/x की पावर 10 को एक्सपेंड कर देते। इसका एक्सपेंशन करने के बाद 1 से मल्टीप्लाई करते, फिर प्लस x से मल्टीप्लाई करते, प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते जहां पे x की पावर 4 आया हुआ है उसको हम ले लेते हैं। भाई सिंपल आप सोचिए, 3/2x प्लस 1/x की पावर 10 का एक्सपेंशन लिखते, 1 फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते, जहां जहां पे x की पावर 4 आता उसको हम सेलेक्ट कर लेते। आप बताओ x की पावर 4 कब मिलेगा, जब 1 का मल्टीप्लाई x की पावर 4 के साथ होगा तो x की पावर 4 मिलेगा। आप देखो 1 को x की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, x की पावर 4। x को x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, x की पावर 4। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, x की पावर 4। यानी कि हमें इसके एक्सपेंशन में x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए और किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए, तो उनको मल्टीप्लाई कर देते। अब उनका कोफिशिएंट निकालना है तो हमने मान लिया भाई इसके r प्लस 1th टर्म में आता होगा, तो टी आर प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला आपने लिखा एन सी आर, एक्स की पावर n माइनस आर, ए की पावर r। अब देखिए 10 CR 3/2 की पावर 10 माइनस r, x की पावर 10 माइनस 2r। ये तो एक जनरल टर्म आपने लिख डाला। अब देखो x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना होगा तो 10 माइनस 2r को आप किसके इक्वल दिखाएंगे, 4 के इक्वल दिखाएंगे। 10 माइनस 4 6 इक्वल टू 2r, r इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए r के स्थान पे जैसे ही आप 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 10C3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10C3। 3/2 की पावर कितना, 7, 3/2 की पावर 7 आ गया। यहीं पे आप देखिए, अगर आपसे किसी ने कहा होता कि इसका कोफिशिएंट निकाले एक्स क्यूब का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का निकालने के लिए 10 माइनस 2r की वैल्यू आप कितने के इक्वल दिखाते, 3, तो r की वैल्यू कितनी आती, 7/2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 7/2 पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आता है, 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आपको यहीं पे निकालना होता तो आप 10 माइनस 2r को 2 के इक्वल दिखाते, r की वैल्यू कितनी आ जाती, 4। अब r के स्थान पे जब आप यहाँ पे 4 रखते तो यह आता 10C4, 3/2 की पावर 10 माइनस r, 10 माइनस 4 करते तो कितना आ जाता, 6 आ जाता।
तो आपने x की पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल दिया। अब देखिए फाइनल आंसर लिखना होगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। फाइनल आंसर आपने देखा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 लिखना है, तो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 10c3 3/2 की पावर 7। x का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा 0। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, उसका मल्टीप्लाई होता 10c4 3/2 की पावर 6। ये जो आपका आंसर था ये x की पावर 4 का कोफिशिएंट आपने फाइंड आउट कर लिया। अब बताइए इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो। इस टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप बताओ। किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट हो तो आप बात कर सकते हैं या अपना मैसेज भेज सकते हैं। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में अभी यहाँ पे x की जगह x स्क्वायर की जगह -2x² रहा होता, तो यहाँ पे भी x स्क्वायर की जगह क्या रहा होता -2x² रहा होता। तो अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, x का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होता -2 का मल्टीप्लाई होता, तो -2 इंटू सब कुछ वैसा ही रहता। भाई आपने देखा 1 का मल्टीप्लाई किया, x का मल्टीप्लाई किया, फिर -2 का मल्टीप्लाई किया, ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है? ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हैंड डालिएगा आप लोग, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n। बेटा तुरंत रिस्पॉन्स किया कीजिए ओमकार पेकम जी, जब आपसे पूछते हैं तब आपने नहीं बोला, 10 मिनट बाद आप बोलते हैं। जब हम दूसरी हेडिंग डाल देते हैं आप तुरंत रिस्पॉन्स कीजिए कि हाँ नहीं समझ में आया। देखिए एक बार, आपके ना लास्ट स्टेप में कुछ नहीं करना था, लास्ट स्टेप में कल मल्टीप्लाई करना है हमको। तो 1 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, इसके साथ। x का मल्टीप्लाई इसके साथ आप करेंगे तो 0। -2x² का मल्टीप्लाई इसके साथ, -2 इंटू दिस करेंगे तो -2 इंटू 10c4 3/2 6 x² x की पावर 4। अब हमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, इसलिए x की पावर 4 हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखा। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट आ गया 10c3 3/2 की पावर 7 -2 10c4 3/2 की पावर 6। नेक्स्ट हैंड देखते हैं हम लोग, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n। कहीं भी अगर x प्लस a की पावर n का एक्सपेंशन लिखा हो तो उसमें मिडिल टर्म की बात आती है, कैसे निकालते हैं। देखिए इसमें दो टाइप की बात बनती है। जब भी मिडिल टर्म की बात आए, एट फर्स्ट आप देखिए n जो है इवन है कि ऑड है। पावर में अगर n लिखा हुआ है, फर्स्ट केस लेते हैं, इफ n इवन है। अगर n की वैल्यू आपने देखी इवन नंबर है, इसके एक्सपेंशन में जो टर्म आते हैं हमेशा n+1 होते हैं। n क्या है, इवन नंबर है, तो x प्लस a की पावर n के एक्सपेंशन में टोटल टर्म कितने आएंगे, n+1 टर्म आएंगे। अगर n+1 टर्म आएंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। n इवन है, n+1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑड नंबर को। भाई 6 इवन है तो 6+1 7 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑड नंबर। अब हम आपसे कहें कहीं एक टेबल पे 7 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो 7 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मिडिल स्टूडेंट्स कौन सा होगा, फोर्थ वाला। 3 को एक तरफ कर दिया, 3 को एक तरफ कर दिया, तो फोर्थ वाला स्टूडेंट्स मिडिल टर्म होगा। तो फोर्थ आया कैसे, 7+1/2 8/2 की आपका 4 आ गया। 9 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 4 को एक तरफ कर दिया, 4 को एक तरफ कर दिया, पांचवा स्टूडेंट्स मिडिल टर्म होगा, तो 5 कैसे आया, 9+1/2 से। वैसे यहाँ पे देखा n+1 टोटल टर्म है और जो कि ऑड है, तो मिडिल टर्म निकालना हो क्या करेंगे, दिस +1/2। यहाँ पे आपने देखा मिडिल टर्म जो है आपका n+2/2 आ जाएगा।
n इवन था तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म आएंगे n+1 जो कि आड नंबर होगा। कहीं भी आड नंबर बैठे हों, मिडिल टर्म निकालना हो, एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, n+2/2। लेकिन आप सोचिए अगर n आड नंबर होता, n+1 टर्म आते टोटल, n+1 टर्म जब आते तो ये इवन होता। अब हम आपसे 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 4 नंबर, तो मिडिल स्टूडेंट्स कौन सा होगा? तो मिडिल स्टूडेंट्स आप सेकंड और थर्ड वाले को बताएंगे। अब सेकंड और थर्ड दोनों बच्चों को आप डिवाइड तो करोगे नहीं, तो दोनों को आधा आधा काट दिया जाए। तो मिडिल स्टूडेंट्स कौन सा आप बताने वाले हो? सेकंड और थर्ड दोनों को ही बताओगे। 4 हैं तो मिडिल कैसे आया? 4/2। थर्ड कैसे आया? 4/2 + 1 करने से। तो जब यहाँ पे n आड नंबर होगा, इसके एक्सपेंशन में जो टर्म आएंगे इवन होंगे, तो मिडिल टर्म लिखेंगे आप, एक तो हो जाएगा n+1/2, अगले टर्म के लिए +1 करेंगे, n+3/2 आ जाएगा। याद करने का बड़ा अच्छा तरीका, देखो यहाँ पे n इवन है तो इवन टर्म आ रहा है n+2/2, n आड है तो मिडिल टर्म आ रहा है n+1/2, n+3/2, 1 और 3 आड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा, अगर n इवन नंबर है तो मिडिल टर्म होगा n+2/2, n आड नंबर है तो मिडिल टर्म आपका होगा n+1/2, n+3/2। Find out the middle term in the expansion of 1 + x की पावर 2n। इसके एक्सपेंशन मिडिल टर्म बताइए। हम आपको 4 ऑप्शन भी दे रहे हैं यहाँ पे, 2ncn, 2ncn-1, 2ncn+1 और डी ऑप्शन लेते हैं 1, 3, 5, 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n x की फैक्टोरियल n, ये दिया हुआ है, इंटू 2 की पावर n। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, मोर देन 1 करेक्ट आंसर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। ये आप सॉल्व करके बताओ कौन सा होगा। देखते हैं कौन बच्चा बताता है। अब देखो यहाँ पे मिडिल टर्म आपसे कहा गया था। एट फर्स्ट आप सब देखिए पावर में क्या है, इवन नंबर है। पावर में अगर इवन नंबर है तो पावर में अगर इवन नंबर है तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाता है? 2n+2/2। देखो मिडिल टर्म क्या होता है, n+2/2, तो मिडिल टर्म होता है आपका 2n+2/2 = n+1। पावर में अगर इवन नंबर है तो मिडिल टर्म n+1th टर्म होगा। अब देखो tn+1 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लिखते हैं, 2ncn, r के स्थान पे कितना है यहाँ पर n है, tr+1 लिखते, 2ncn लिखते आप लोग। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 2ncn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए आंसर तो देखते ही आपको समझ में आ गया कि भाई 2ncn तो होगा। अब ए हो गया, बी और सी तो नहीं हो सकता, कंफर्म हो गया, बी और सी नहीं होगा। डी में कंफ्यूजन है। अब कैसे डी को हम चेक करेंगे, इसके लिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2ncn को आप क्या लिख सकते थे फॉर्मूले से, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल 2n को देखो ब्रेक करते आप लिखते हैं 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2, 1 सब में माइनस करते जाएंगे कहां तक, लास्ट में 1 तक, अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। बहुत ध्यान से देखिएगा इस स्टेप को। न्यूमरेटर में देखिए 1 से लेके 2n तक के नंबर्स लिखे हुए हैं। न्यूमरेटर में आप देखिए 1 से लेके 2n तक के नंबर्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2n टर्म में से n टर्म इवन होंगे, n टर्म आड होंगे। टोटल 2n टर्म है तो उनमें से n टर्म्स आपके इवन होंगे, n टर्म्स आड होंगे। इवन टर्म्स को हम एक साथ लेते हैं। तो इवन में क्या क्या है, 2n, 2n-2, 2n-4, लास्ट में 4, 2। टोटल कितने इवन टर्म हैं, n। ऑड टर्म कितने हैं, n। जितने इवन टर्म हैं सब में से 2 2 कॉमन लेते हैं। अब देखो 2n में से 2 कॉमन लिया 2,
2n-2 में से भी 2 कॉमन लिया, बाहर एक 2 का स्क्वायर, 2n-4 में से 2 कॉमन लेंगे, 2 का क्यूब, कितनी बार 2 कॉमन लेंगे, n टाइम्स 2 की पावर n। तो देखो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, n, 2n-2 में से 2 कॉमन लिया, n-1, लास्ट में 4 से कॉमन लिया 2, 2 में से 2 कॉमन लिया 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, आड नंबर 1 3 5, कहाँ तक लास्ट में 2n-1 तक, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n इनटू फैक्टोरियल n। आप देखो 1 से लेके n तक का मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n, नीचे भी एक फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, तो क्या डी आंसर भी आ गया क्या। इसको सिंप्लीफाई करने में किसी बच्चे को डाउट, आपने देखा 2n-1 माइनस करते हुए हम 1 तक चले गए, n इवन टर्म थे, n ऑड टर्म थे, जो n इवन टर्म है उन सब में से हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर n फैक्टोरियल n बचा, नीचे वाले फैक्टोरियल n को हमने कैंसिल कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए जल्दी से। इस स्टेप में किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है, चलिए फिर अगला हेडिंग हम आपको डिस्कस कर देते हैं आज, जनरल टर्म एंड ग्रेटेस्ट टर्म। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of x plus a की पावर n, ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर। यहाँ पे देखिए जो भी हम ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं तो न्यूमेरिकली फाइंड आउट करते हैं, हम लोग साइन का ध्यान नहीं रखते हैं, बीच में x प्लस a है कि x माइनस a है, a की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव, क्या उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा आपको पॉजिटिव साइन लेना है। यहाँ पे हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे ही हमने कहा बेटा ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट टर्म मतलब क्या होता है, ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू आसपास वाले टर्म से बड़ी हो, जिसकी वैल्यू आसपास वाले टर्म से बड़ी होती है उसको हम ग्रेटेस्ट टर्म कहते हैं। तो आप लिख सकते हो TR+1 ग्रेटर देन TR। ग्रेटेस्ट टर्म की क्या बात होती है भाई, उसका R+1 टर्म अगर आसपास वाले टर्म से बड़ा होगा तो ग्रेटेस्ट होगा। आसपास का मतलब क्या, TR+1 के पास में कौन सा टर्म होगा, TR टर्म होगा, तो TR+1 की वैल्यू TR से बड़ी होगी तो हमें ग्रेटेस्ट टर्म। इस कंडीशन की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करते हैं कौन सा टर्म जो है हमारा ग्रेटेस्ट टर्म होगा। अब देखो इसको ऐसा लिखते हैं, थोड़ा ड्राइव करते हैं, TR+1 ग्रेटर देन T, इसको क्या लिख सकते हो, R-1+1, x प्लस a की पावर n के एक्सपेंशन में TR+1 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया NCR, x की पावर n माइनस r, a की पावर r, ग्रेटर देन NCR-1, x की पावर n माइनस r+1, a की पावर r-1। एकदम फॉर्मूला अप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया। TR+1 का फॉर्मूला आपको रटा था, NCR x की पावर n माइनस r, a की पावर r। TR-1+1 में जहां जहां r लिखा था r के प्लेस पे आपने r-1 रख दिया। अब देखिए NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, यहाँ देखिए x की पावर n माइनस r, x की पावर n माइनस r कैंसिल होगा, x बचेगा, a की पावर r-1 में a की पावर r कैंसिल होगा, a बचेगा, a ग्रेटर देन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n माइनस r+1 इंटू x, फैक्टोरियल n कैंसिल आउट, इसको ऊपर भेज दीजिए, फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n माइनस r+1 को आप लिखे n माइनस r+1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r डिवाइडेड बाई, आप देख रहे हैं जैसे ही r को ब्रेक करेंगे कट जाएगा, n माइनस r, a अपान x ग्रेटर देन 1, कैंसिल कर दिया आपने, n माइनस r तो नहीं कैंसिल, हाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, n माइनस r+1 अपान r इंटू a अपान x ग्रेटर देन 1। ये आपने देखा बेटा, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ गई। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n
अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, केवल फॉर्मूला लिखा, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस वन एन माइनस आर प्लस। अब देखिए इन दोनों को आप कैंसिल करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए इन दोनों को कैंसिल करना चाहते हैं हम लोग। कैंसिल करने का मतलब क्या है, आप देख रहे हैं इसमें वन ज्यादा है, तो जैसे ही एक बार ब्रेक करेंगे एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर आएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं ऊपर r माइनस वन है, तो नीचे वाले फैक्टोरियल r को r इंटू आर माइनस वन लिखेंगे, कट जाएगा। ये आपको रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट टर्म होता है। ये तो हमने डिराइव कर दिया, इसको आपको याद रखना होगा। अब जैसे एक बच्चे ने पूछा n माइनस आर प्लस वन कैसे आता है, देखो बेटा यहाँ पे देखिए इस स्टेप को देखिए जहां पे हम रेड से दिखा रहे हैं। NCR का फॉर्मूला आपने लिखा फैक्टोरियल n अपान r की जगह क्या लिखेंगे आप, r माइनस वन लिखेंगे। फिर फैक्टोरियल क्या लिखते हैं, n माइनस आर, n माइनस आर की जगह कितना है यहाँ पे, r माइनस वन है, r माइनस वन है। आप मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस आर प्लस वन आ जाएगा। तो आपने पूछा था यहाँ पे प्लस वन कैसे आता है, तो आपने यहाँ पे देखा है जैसे ही आपने यहाँ पे n माइनस आर माइनस वन किया, n माइनस आर प्लस वन, माइनस माइनस क्या होता है प्लस वन। इस स्टेप को आप ध्यान से देखिए जिसको डाउट है। एनसीआर को क्या लिखा फैक्टोरियल एन, फिर फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल आर, आर की जगह क्या लिखेंगे आप n माइनस आर, आर की जगह क्या लिखेंगे आप n माइनस आर। जब लिखेंगे तो n माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, n माइनस आर माइनस वन करेंगे n माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। अभी भी कोई डाउट किसी बच्चे को, ठीक है। ये अब इस पे एक एग्जांपल्स कर लेते हैं, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। Find out the greatest term where x equal to 1 by 2 and a equal to 1 by 3। x प्लस a की पावर 10 है, x की वैल्यू 1 by 2 है, a की वैल्यू 1 by 3 है। ग्रेटेस्ट टर्म आपको फाइंड आउट करके बताना होगा। बात होती है भाई कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट टर्म होगा, तो उसके लिए ये देखते हैं n माइनस आर प्लस वन। एन कितना है 10 माइनस आर प्लस वन अपान आर इंटू ए अपान एक्स, तो 1 बाई 3 अपान 1 बाई 2 करते 2 बाई 3 ग्रेटर देन 1। अब देखो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई कीजिए 22 माइनस 2 आर ग्रेटर देन 3 आर, 22 ग्रेटर देन 5 आर। आपने क्या देखा n माइनस आर प्लस वन अपान आर ए अपान एक्स 1 बाई 3 अपान 1 बाई 2 2 बाई 3, 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर 20 10 प्लस 1 11 इंटू 2 22 माइनस 2 आर ग्रेटर देन 3 आर लेस देन 22 बाई 5 4.4। आर की वैल्यू 4.4 से छोटी होनी चाहिए, तो आर की वैल्यू को हम क्या लेंगे 4। आर की वैल्यू को 4.4 से छोटी होनी चाहिए, आर की वैल्यू को हम लेंगे क्या 4। कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट टर्म होता है, टी आर प्लस वनथ टर्म ग्रेटेस्ट टर्म होता है, यानी कि यहाँ पे फिफ्थ टर्म ग्रेटेस्ट टर्म आएगा। गायत्री ठाकुर ने सही आंसर दिया था। यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, फिफ्थ टर्म ग्रेटेस्ट टर्म आएगा। जब भी पूछे कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट टर्म का, डायरेक्ट कुछ सोचना ही नहीं, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। n माइनस आर प्लस वन, n क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपने रख दिया a x सबकी वैल्यू। हाँ अगर कहीं पे a और x की नेगेटिव वैल्यू दी गई हो तो भी आप पॉजिटिव ही रखेंगे। सॉल्व करके देखेंगे r की वैल्यू जैसे आ गया 4.4 से छोटा, तो आपने देखा यार 4.4 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा 4 होगा, आपने आंसर बता दिया। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, आइए उसको हम सॉल्व कर देते हैं।
22 माइनस 2r कैसे आया हम वो पे आर जी? 2 से मल्टीप्लाई कर दो बड़े भाई। 10 प्लस 1 11 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 22 आता है। ऐसे मत पूछिए हम वो पे आर जी, आप आईटी देने जा रहे हैं। 10 प्लस 1 11 11 टू जा 22 माइनस 2r। बेटा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे और आपको मल्टीप्लाई मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे छोटी बातें आईटी का बच्चा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो जानता है, क्लास सेकंड में आपने पढ़ा है। 10 प्लस 1 11 11 में 2 से मल्टीप्लाई किया 22 माइनस 2r 3r ऊपर गया 3 प्लस 2 5r। एडिशन सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट डिवीजन आप जानते हैं। ठीक है ओम गोपेवार जी, अगला एग्जांपल लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, हमने वीडियो में इस क्वेश्चन को कराया भी है, लेकिन एक बच्चे ने पूछा तो इसलिए हम दोबारा बता देते हैं। आईटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। x प्लस 1 अपॉन x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस x की पावर हाफ की पावर 10। क्वेश्चन में कहा गया इसके एक्सपेंशन में फाइंड आउट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। x से इंडिपेंडेंट टर्म बताना है। x से इंडिपेंडेंट टर्म कभी भी कहे इसका मतलब है कि x की पावर 0 पूछ रहा है। x से इंडिपेंडेंट टर्म की बात करता है तो इसका मतलब है कि आपको क्या पूछ रहे हैं, x की पावर 0 पूछ रहा है बेटा कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालिए। आइए देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूले का यूज है। x प्लस 1 को देखिए आप ऐसा लिख सकते थे, x की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। आपने क्या देखा, x की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए x प्लस 1 की जगह जैसे ये वैल्यू रखेंगे डिनोमिनेटर पोर्शन कट करके आ जाएगा x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, नीचे देखिए आपने रूट x कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा रूट x माइनस 1 की पावर 10। ऊपर देखिए x माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं रूट x प्लस 1 रूट x माइनस 1। यहां पे आपने लिखा रूट x प्लस 1 रूट x माइनस 1। रूट x माइनस 1 से रूट x माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब आप देखिए x की पावर 1/3 प्लस 1। एक बार फिर से देखिए, कुछ बच्चों को मैसेज आया कि नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पे x प्लस 1 अपान x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1 दिया हुआ था। क्या x प्लस 1 को आप x की पावर 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं? 3 3 कैंसिल होगा, x आएगा 1 का क्यूब 1। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। जैसे ही आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला रखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस फॉर्मूले में देखिए ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ये वैल्यू जो है जहां हम अंडरलाइन कर रहे हैं इसको किसके स्थान पे आप लिख सकते हैं, x प्लस 1 के स्थान पे लिखेंगे। जैसे ही x प्लस 1 के स्थान पे आप लिखेंगे ऊपर नीचे वाली वैल्यू कट करके आपको ये मिल जाएगा। फिर देखिए x माइनस 1 को रूट x प्लस 1 रूट x माइनस 1 लिखेंगे, ये भी कट जाएगा। रूट x से डिवाइड करेंगे माइनस 1 अपान रूट x आएगा, कट गया। x की पावर 1/3 माइनस ऊपर जाएगा x की पावर माइनस 1/2 की पावर 10 आ गया। अब इसके एक्सपेंशन में x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0
x की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/2 की पावर 10। तो सीधी सी बात है, जब भी कोफिशिएंट निकालना होता है हम मान लेते हैं r प्लस 1th टर्म में आता है। क्या होता है फॉर्मूला? NCR, x की पावर n माइनस r, 10 माइनस r/3, a की पावर r, तो माइनस x की पावर माइनस 1/2 की पावर r। फिर थोड़ा अरेंज करेंगे, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, माइनस 1 की पावर r, 10CR। अब देखो इसको जोड़ना पड़ेगा, x की पावर 10 माइनस r/3 माइनस r/2, बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है। तो क्या लिखेंगे? माइनस 1 की पावर r, 10CR। एलसीएम लीजिए, 20 माइनस 5r/6, एलसीएम लेके ऐड करेंगे, 20 माइनस 5r/6। x की पावर 0 के लिए 20 माइनस 5r को आप 0 दिखाएंगे, 5 4 जा 20, r की वैल्यू कितनी आएगी? 4। r की वैल्यू जैसे ही आप 4 रख देंगे, माइनस 1 की पावर 4 पॉजिटिव नंबर, 10C4 आपका आंसर आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं या डायरेक्ट आंसर 10C4 भी आप बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा? केवल फॉर्मूले का यूज था। जो x प्लस 1 था उसको हमने a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले से ब्रेक किया, डिनोमिनेटर पार्ट कट गया। दूसरे वाले में a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, वे भी आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद सिंप्लीफाई हुआ, क्वेश्चन बड़ा आसान सा बन गया। अब जनरल टर्म आप मान लेते हैं कि r प्लस 1th टर्म में x की पावर 0 आता है। जैसे ही आपने r प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला लिखा, x की पावर 10 माइनस r/3, x की पावर माइनस r/2, एलसीएम लिया 6, ऐड किया 20 माइनस 5r/6 आ गया। आपने 0 दिखाया, r की वैल्यू 4 आ गई। ये आपने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब आप लोग जो है अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए, 5 मिनट हम आपसे बात करेंगे, उसके बाद फिर मीटिंग को क्लोज कर देंगे।